जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर आएँ और सत्संग को सुन पाएँ, गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का बहुत ही प्यारा और डिवाइन सत्संग है, जो कि शुक्राना सत्संग होने वाला है। ये ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक। शुरू करने से पहले चलिए करते हैं दिव्य मंत्र का जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक, और लास्ट में कमेंट में गुरु जी महाराज का शुक्राना लिखना ना भूलें। अपना शुक्राना अवश्य ही दर्ज कराएं। जय गुरु जी। शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं अपने गुरु महाराज का, कि महाराज ने मुझे बहुत ही प्यारी सेवा सौंपी। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो सत्संग सुनते हैं चैनल पर आकर और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। तो तहे दिल से आप सभी का भी धन्यवाद। गुरु महाराज आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी की परेशानियों को दूर करें, और होली आप सभी संगत परिवार के लिए गुरु महाराज बहुत बहुत मुबारक करें। बहुत ही खुशियाँ लेकर आए ये पावन त्यौहार। हाँ संगत जी, जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी बीमारियां हैं, इस होली में उनका दहन हो जाए और नष्ट हो जाए सारी परेशानियां इस होलिका में जलकर। गुरु महाराज आप सभी पर खूब आशीर्वाद बरसाएं। शुक्राना। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कुछ इस प्रकार से है। सैटरडे की बात है ये, और मेरा बेटा, जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया है, कि वो अपना शॉप चलाता है और गुरु महाराज का बड़ा आशीर्वाद है उस पर, और सेवा भी देता है बड़े मंदिर में। तो संगत जी, सैटरडे में कुछ फ्रेंड्स सर्कल वहाँ आया और हमें पता नहीं था, और उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ग्रुप में लेके बैठ गए शॉप के अंदर। हमें तो कुछ जानकारी नहीं थी इस बारे में। संगत जी, मैंने फ़ोन किया तो बेटा बोला कि मम्मी काम हो रहा है गाड़ी में और थोड़ा लेट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। वेट करते रहे संगत जी, हमने काफ़ी वेट किया। मैंने कहा ऐसा कैसा काम है, कुछ गड़बड़ है। हम जो उसको फिर ध्यान देने लगे, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, इतना लेट नहीं होने वाला था। तो संगत जी, मेरे जो पति हैं वो कहने लगे कि चलो देख के आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा डाउट हो चुका था कि नहीं कुछ गड़बड़ है, और वहाँ जाके ये ऐसा ना हो हाथ छोड़ दें, बड़ा बच्चा है। तो मैंने उन्हें रोका, लेकिन वो नहीं माने और छोटे बेटे के साथ वो गाड़ी लेकर चले गए। संगत जी, वहाँ जाकर क्या देखते हैं, शॉप तो ओपन थी और कुछ फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ था शॉप के अंदर, और वो सब जो अपना पी खा रहे थे। और संगत जी, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया मेरे पति का, और मेरे को मैंने ही फ़ोन किया कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। संगत जी, बहुत बहुत टेंशन हुई, क्योंकि गुरु महाराज की सेवा देता है मेरा बेटा, और उसके बावजूद भी रास्ता भटक रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। संगत जी, फिर उसके बाद में जो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला, और बेटा की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला है। मेरा बेटा तो नहीं पीता, कभी कभार लेता है, लेकिन नहीं, अभी तो बहुत बुरा हाल था, पीता ही नहीं है वो इतना। और वो बहुत पीने वाले थे तो उन्हें तो कोई असर नहीं था, लेकिन मेरा बेटा बहुत बुरा हाल था संगत जी। वहाँ से शॉप क्लोज़ की, और उसके बाद में उसको अपना गाड़ी में डाल के छोटे बेटे के साथ भेज दिया, और मेरे हस्बैंड जो बाइक लेके आ रहे थे पीछे। तो संगत जी, दोस्तों को भी भगाया वहाँ से,
और फिर उसके बाद में जब रास्ते में आ रहे थे तो छोटा बेटा बता रहा था कि मामा भाई ने ना नशे में था, उसे तो होश ही नहीं था, 2-3 जगह स्टीयरिंग ऐसे काटा कि हम आज बाल बाल बचे हैं एक्सीडेंट से। संगत जी, मैं जैसे ही मेरे हस्बैंड और बेटा गया घर से शॉप के लिए निकले थे, मैं गुरु जी महाराज के चरणों में बैठ गई और मंत्र जाप करके गुरु महाराज से बार बार बीच बीच में प्रार्थना कर रही थी कि सिचुएशन बिगड़े ना, गुरु महाराज जाइए, आप संभाल लीजिए, बहुत टेंशन है ये और बहुत कुछ होने वाला है, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो संगत जी, बहुत बड़ा जो कह सकते हैं वो कांड था, वो उस दिन क्या हो सकता था वो तो महाराज ही जाने, लेकिन गुरु महाराज ने उस सिचुएशन को संभाला। और मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सैल हैं, पता न जाने उनका गुस्सा कहाँ गायब हो गया लड़के को देख के, उसकी हालत देख के। और मेरे महाराज ने वहाँ भी संभाला, ना लड़ाई झगड़ा हुआ ना कुछ, शांति से उसको घर लेकर आए। रास्ते में आ रहे थे तो 2-3 जगह उसने स्टीयरिंग ऐसी काटी कि जो गाड़ी थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन मेरे महाराज ने वहाँ भी संभाला और दोनों बच्चों को सेफली घर पहुँचाया। संगत जी, मैं तो मंत्र जाप कंटिन्यू कर ही रही थी, गुरु पापा को बिल्कुल नहीं भूल रही थी। और संगत जी, जब घर आए तो मैंने देखा, बेटा बोला मम्मी बाहर आओ, गई तो मेरे तो प्राण ही निकल गए थे देख के। संगत जी, बहुत बुरी हालत थी मेरे बड़े बेटे की। फिर उसको जैसे तैसे, बहुत वो कुछ भी अपशब्द भी बोल रहा था, उसे होश नहीं था, बस जैसे तैसे घर लाए, हम अंदर लेके आए लाके, और छोटे बेटे ने उठा के उसे बेड पे लेटाया। हाँ, कहने का मतलब है संगत जी की हालत बहुत ख़राब थी। और इतना होने के बावजूद मेरे पति शांत रहे, ये बहुत बड़ा चमत्कार था यहाँ पे मेरे गुरु महाराज के। बहुत बड़ा मेरिकल मेरे गुरुपा ने दिखाया था संगत जी, क्योंकि इतना तो वो बर्दाश्त करते ही नहीं है। और मैं इसीलिए कांप रही थी, मेरा मन घबरा रहा था कि आज बहुत कुछ हो जाएगा। मैं गुरु महाराज को यही कह रही थी, गुरुपा प्लीज़ संभाल लीजिए, आप जाइए, सिचुएशन बहुत ख़राब है, आप संभाल लीजिए। संगत जी, इतनी बड़ी जो अनहोनी थी होने वाली, वो मेरे गुरुपा ने बहुत ही स्मूथली उसको संभाल लिया। ना कोई लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, ना मारपीट, और उसको घर लेके आए। और फिर उसके बाद में थोड़ा गुस्सा तो थे ही, बोल रहे थे अपशब्द भी, बच्चे को डांटना तो था ही, पर उसे होश नहीं था। उसके बाद सुबह में फिर उसे बहुत डांटे, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भी एक बहुत ही प्यार वाला डांटना कह सकते हैं संगत जी, स्मूदी डांटा। और गुरु महाराज ने, मैं कहा गुरु महाराज अभी वो होश में आएगा तो फिर डांटेंगे, और मारपीट भी ना कर दें, उसे देख लेना, संभाल लेना। संगत जी, मेरे हस्बैंड शांत थे, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था, वो भी एकदम घड़ी टल गई, शांत हो गया सब कुछ, माहौल बहुत अच्छा हो गया था। और ब्लेम जो लगा था, वो जो लोग, जो और बच्चे शॉप में आए थे पीने वाले, वो तो बहुत पियक्कड़ हैं, और उन्हीं पे सारा ब्लेम गया कि वो शॉप के अंदर पहुंचे थे सामान लेके। ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, सारा ब्लेम उन्हीं पे आया। और बच्चे को समझाया, उसने सॉरी मांगी कि मुझे तो बैठना ही नहीं था, और वो मेरे बहुत पीछे पड़ा, और मेरे जो काम भी नहीं करने दे रहा था उस दिन। तो बहुत कुछ हो सकता था इसमें संगत जी। गुरु महाराज का मैसेज भी आ चुका था पहले, मतलब कि मुझे एक सत्संग सुनवाया था गुरु महाराज ने कि बेटी, तेरे बड़े बेटे के मतलब कुछ भी परेशानी थी और संकट है उस पे, तो मुझे उस दिन से ही घबराहट हो गई थी, पता लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है। लेकिन मेरे महाराज, मैंने प्रार्थना की और मेरे गुरु पापा ने सब संभाल लिया, सब ठीक हो गया। मैं यहाँ अपने गुरु महाराज का संगत जी शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अनंत कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना। सब कुछ इतना अच्छे से हैंडल किया मेरे गुरुपा ने, संभाला, शुक्राना गुरुपा। बच्चों को एक्सीडेंट से बचाया, घर लेकर आए सेफली, उसका अनंत कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आपका शुक्राना क्या कर सकती हूँ गुरुपा, बस थोड़ा सा माइंड से अपसेट हूँ। मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी, कभी भी नहीं कर पाऊँगी अपने पिता का शुक्राना। मेरे पिता हमें
इतना कुछ देते हैं संगत जी, इतना सब कुछ गड़बड़ हो रखा है जीवन में, अस्त व्यस्त हो रखा है, उसे सब कुछ संभाल रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, सब कुछ लाइन पर ला रहे हैं, धीरे धीरे ठीक होता चला जा रहा है। और जब थोड़ा सा भी परेशानी आती है, कहते हैं 99% गुरुपा जो खुद लेते हैं और 1% हमसे कटवाते हैं, वो भी हाथ पकड़ के। और संगत जी हम वो भी नहीं काट पाते हैं, उसमें भी हम चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, और थोड़े में ही गुरुपा को न जाने क्या क्या बोल देते हैं। मैं बोलती हूँ, नाराज़ भी हो जाती हूँ और बहुत कुछ कहती हूँ, गुरुपा आखिर कहाँ हैं आप, क्यों नहीं आपको सुनाई आ रही हैं ये सब चीज़ें। लेकिन गुरुपा कहते हैं तू चिंता ना कर, तू परेशान ना हो, ये मतलब कि परमानेंट ठीक होगा, थोड़ा देर लग रही है लेकिन काम पक्का हो रहा है, तेरा काम पक्का होगा, तू परेशान ना हो, मैं तेरे नाल ही खड़ा, मैं सब देख रहा। संगत जी बहुत गुरुपा समझाते हैं, प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, और कुछ चीज़ें, कुछ मैसेज मुझे याद ही नहीं रहते, ना ही सत्संग भी ऐसे ऐसे सुनवाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये सत्संग मेरे लिए ही बना है, और वो भी मुझे याद नहीं रहता उनका जो थंबनेल होता है। सत्संग पूरी तरह ऐसा लगता है कि मेरी ही कहानी चल रही है। तो शुक्राना गुरुपा, सब तो आप ही ने संभालना है गुरुपा, पूरी भाग डोल ले लीजिए। आप मेरे घर के बड़े हैं, पिता हैं, बुज़ुर्ग हैं, और सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लो मेरे गुरुपा। मैं थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, पूरी तरह से समर्पित हूँ गुरुपा, अपने परिवार को लेकर आपके शरण में। संभाल लीजिए गुरुपा, सारे काम आप ही ने करने हैं, सब कुछ आप ही ने संभालना है, और रास्ता दिखाइए कि हमें किस रास्ते पर चलना है, किस किस रास्ते पर जाना है। शुक्राना पा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि, अनंत कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग रूपा। शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करें मेरे गुरुपा। भूल चूक के लिए माफ़ कीजिए मुझे संगत जी, आप भी क्षमा कीजिएगा। कोई भी भूल होती है सत्संग में तो माफ़ कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा, क्षमा कीजिएगा तहे दिल से। फिर से एक बार गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, इतना सब कुछ संभालने के लिए। कोई नहीं संभाल पाता इस सिचुएशन को, इतनी बिगड़ी हुई सिचुएशन थी गुरुपा। आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं अभी इसको शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की फिर से तैयारी करूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको भी अपना गुरु जी चैनल पर सत्संग शेयर करवाना है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर गुरु जी का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। साथ संगत का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो चैनल पर आते हैं और सत्संग सुनते हैं और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गुरु महाराज, साथ संगत सभी का, पूरा संगत परिवार का कल्याण करें। मेरे गुरु महाराज सभी संगत परिवार के लिए होली बहुत शुभ हो, बहुत आशीर्वाद लेकर आए, बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आए। सारी कष्ट, परेशानियां, बीमारियां सब इस होलिका दहन में दहन हो जाए, ख़त्म हो जाए, और सभी सुखी रहें, खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी।